चांद पे मैं आप लोगों को लेके नहीं जा सकती, लेकिन आज की वीडियो में जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसको खा के आप जरूर चांद पे पहुंच जाएंगे। इतनी न्यूट्रिशियस है और इतनी ज्यादा डिलीशियस है कि आप पूछिए मत। देखिए, आयरन डिफिशियंसी मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है जो बहुत ही बड़ा रीजन होता है हेयर लॉस के पीछे। अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो आपका बहुत ज्यादा हेयर लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आयरन क्या करता है कि रेड ब्लड सेल्स को हेल्प करता है थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम ऑक्सीजन डिलीवर करने में। और जब आयरन लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो रेड ब्लड सेल होता है वो ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन डिलीवर कर ही नहीं पाता अच्छे से, जिसकी वजह से हेयर लॉस होने लगता है और स्किन डल हो जाती है और नेल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी में एनफ आयरन का होना बहुत जरूरी होता है। और आपने एक चीज ये भी नोटिस की होगी कि आयरन डिफिशियंसी बहुत ही कॉमन है। जब भी ब्लड टेस्ट कराने जाओ थोड़ा मोड़ा आयरन कम होता ही है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट में ऐसी चीजें शामिल करिए जिसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन हो और कम से कम आयरन की वजह से आपके बाल ना झड़े। और अगर आप इस बर्फी को डेली कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर आयरन की डिफिशियंसी होगी ही नहीं। ये बर्फी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही डिलीशियस है, मेरे मुंह में भी पानी आने लगा। और ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। इस मिठाई को डेली आप एक कंज्यूम करिए और देखिए आपके बालों की ग्रोथ कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपका हेयर लॉस भी स्टॉप हो जाएगा, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये आपके बालों को रिग्रो करना भी शुरू कर देगा। ये बहुत ही अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। ये जो बर्फी है ना, इतनी टेस्टी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, जैसे कि आपने देखा। बहुत ही टेस्टी है ये और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। ये जो आपको छोटी सी बर्फी दिख रही है इसके अंदर बहुत सारा आयरन, प्रोटीन, बायोटीन, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों के लिए कमाल के हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके बोन्स के लिए, आपकी आईज के लिए। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग खोआ बनाएंगे, जिसको मावा भी बोलते हैं। और ये मावा बहुत ही क्विकली रेडी हो जाता है। किस तरीके से मैं बनाऊंगी वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, पहले आप दूध ले लीजिए 1 कप के बराबर, अच्छे से बॉयल आने दीजिए। उसमें 2-3 चम्मच के बराबर आप देसी घी डालिए, एकदम अच्छा प्योर वाला, ठीक है। उसके बाद आप मिल्क पाउडर इसमें डाल दीजिए, कम से कम 6-7 चम्मच के बराबर, या फिर मीडियम साइज की जो कटोरी होती है उससे 1 कटोरी के बराबर आपको मिल्क पाउडर इसमें डाल देना है। और इसको लगातार आप मिक्स करते रहिए बिना झंझट के, बिना ज़्यादा टाइम स्पेंड किए। आपका बहुत ही अच्छा सा मावा बन के तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। अच्छे से मिल्क पाउडर को इस मिल्क में मिक्स कर लीजिए आप। उसके बाद इसको थोड़ी देर तक पकाइए आप। उसके बाद देखिएगा बहुत ही अच्छा सा मावा बन के तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। अभी आप देख सकते हैं ये सॉलिड होना शुरू हो गया है। जब ये अच्छे से सॉलिड होगा और खुद ही पैन छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका मावा बन गया। तो आपने देखा बहुत ही क्विकली हमारा मावा बन के तैयार हो गया है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब यहाँ पे कुछ हमें नट्स और सीड्स लेने हैं, उनको अच्छे से पहले रोस्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया हुआ है सेसमी सीड, जो सफ़ेद वाली तिल आती है उसका इस्तेमाल करना है यहाँ पे। देखिए, जो तिल होती है ना, इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों के साथ साथ हमारे बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सेसमी सीड बहुत ही रिच सोर्स होती है प्रोटीन, आयरन, ओमेगा फैटी एसिड्स, विटामिन ई, विटामिन बी और कैल्शियम का, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही आपके बोन्स के लिए, आपकी आईज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको मैं धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लूंगी। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाता है तो इसको प्लेट में निकाल दूंगी, ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जो यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ड्राई कोकोनट। देखिए, कोकोनट के अंदर भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये हमारे पूरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत आसानी से हर किसी को मिल भी जाता है। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया है। एक प्लेट में मैं निकाल दूंगी, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा वॉलनट, यानी अखरोट। अखरोट के अंदर बहुत सारे ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, बायोटीन, प्रोटीन, आयरन होता है, जो कि हमारे बालों को चाहिए ही होता है। अब यहीं पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कैश्यू नट। कैश्यू नट भी बहुत रिच सोर्स होता है प्रोटीन, बायोटीन, आयरन का। इसके अंदर जिंक भरपूर मात्रा में होता है, सेलेनियम होता है, जो कि हमारे बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए, जो सेसमी सीड है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, पाउडर बना लिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी। अब ये भी ठंडा हो चुका है, जो अखरोट है और काजू है, तो इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी।
बहुत फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फाइन पाउडर जरूर बनना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे बर्फ़ी बना रहे हैं ना, इसलिए इसको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और पाउडर मैंने बना लिया है। इसको भी मैंने प्लेट में निकाल लिया। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, यूज़फुल लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए जो कोकोनट है ये भी ठंडा हो चुका है, मैं इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं सारे चीज़ों का जो पाउडर है वो बन चुका है। इसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ग्रीन कार्डमम यानी छोटी वाली इलायची। तो इसको भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसका भी बहुत ही बारीक सा पाउडर बना के तैयार कर लूँगी। और अभी आप देख सकते हैं इसका भी पाउडर बन चुका है। तो सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो इलायची का पाउडर है उसको डाल दिया, अच्छे से मिला भी लिया। अब चलिए बनाते हैं हम लोग बर्फ़ी। तो देख सकते हैं मैंने जिस बर्तन में खोआ बनाया था ना उसी का मैं इस्तेमाल करी, उसको मैंने वॉश नहीं किया था। तो आपको घी लेना है। देखिए घी हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि घी गुड फैट होता है और हमारी बॉडी को गुड फैट की भी ज़रूरत होती है। तो 2-3 चम्मच के बराबर मैंने घी लिया है। उसमें मैंने ब्राउन शुगर, अनरिफाइंड शुगर का इस्तेमाल किया है। देखिए जो ब्राउन शुगर होती है वो व्हाइट शुगर के कंपेयर में कई गुना हेल्दी होती है, ये अनरिफाइंड होती है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें 1 कप के बराबर पानी डाल दूंगी। इसका आपको 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसको ज़्यादा मीठा नहीं करना आपको। तो आप इसमें पानी डालिए 1 कप के बराबर, अच्छा सा बॉयल आ जाए। फिर उसके बाद जो हमने मिक्सर तैयार किया हुआ है उसको इसमें डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। इसको चलाते रहिए जब तक कि ये एक डो की तरह नहीं बन जाता, तब तक हमें इसे मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है। और देखिए इसको मीठा आपको नहीं करना है ज़्यादा, बहुत मीठा कर देंगे तो हेल्थ बेनिफिट थोड़ा कम हो जाएगा। अब जो हम लोगों ने मावा बनाया था, जो खोआ बनाया था, उसको इसमें मिक्स करना है। जो खोआ है ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा और ये जो मिठाई है ये बहुत न्यूट्रिशियस और बहुत डिलीशियस बन के तैयार होने वाली है। तो इसमें मावा जरूर डालिएगा, मावा डालने से टेस्ट बहुत ही इन्हांस हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, अब देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये जब थोड़ा सा डो जैसा बनने लगे, जब ये थोड़ा सा पैन छोड़ने लगे, तब हम लोगों को गैस बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद एक प्लेट लीजिए, उसके ऊपर एक बेकिंग पेपर आप रख लीजिए। इस तरीके का बेकिंग पेपर आता है, उसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो डायरेक्ट प्लेट में ही आप घी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी कि जो मिक्सचर है इसको अच्छे से इस पे फैला लूंगी और इसको क्या करना है कि फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये जब अच्छे से सॉलिडिफाई हो जाता है तब हमें इसको कट कर लेना है पीसेज में। जितना छोटा बड़ा पीसेज आपको काटना है उस हिसाब से आप पीसेज काट लीजिए। फिर उसके बाद इसको आप स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिएगा ताकि ये खराब ना हो। इसमें हम लोगों ने मावा ऐड किया है तो मावा की वजह से चीज़ें थोड़ी सी जल्दी खराब हो जाती हैं, तो इसीलिए इसको आपको फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखना है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस स्नैक है। इतना न्यूट्रिशियस स्नैक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। जो मार्केट में बर्फ़ी मिलती है ना वो सिर्फ चीनी ही होती है, ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है। लेकिन इसके अंदर नट्स और सीड्स हैं जो आपके बालों के साथ साथ आपकी स्किन के लिए, आपके बोन्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और साथ ही साथ ये टेस्टी इतना ज़्यादा है कि आप पूछिए मत। मतलब जैसे बर्फ़ी का टेस्ट होता है, जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही लगता है और ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको जिस तरीके से मैं बना रही हूँ बना के ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगी और इससे आपका वेट गेन नहीं होगा। ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं इन सारी चीजों को कंज्यूम करती रहती हूँ, मेरा वेट थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा है और ये आपके हेल्थ के लिए इतना अच्छा है कि पूछिए मत। तो देखिए इसको बनाने के बाद ऐसे मैं इसको अच्छे से पैक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये एयर टाइट हो गया है। तो ऐसे करके मैं इसको फ्रिज के अंदर डाल देती हूँ और इसको हम लोग 3 लोग हैं घर में, तो हम लोग तीनों लोग इसको खाते हैं, तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसको आप 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। 10 दिन में ये खराब नहीं होगा, लेकिन उससे लंबा रहेगा तो हो सकता है खराब हो जाए। इसको बनाने में बहुत मेहनत नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रिशियस बहुत ज्यादा है। तो ये खत्म हो जाए तो फिर से आप दूसरा बना सकते हैं, है ना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो लाइक करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।